जब रवि किशन जी ये तमाम बातें बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर बैठी हूँ चूंकि आपके साथ, तो मैं वो भाव इनकी आंखों में महसूस कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कैमरा कितना पकड़ पा रहा है और ये भाव कितना पहुंच पा रहा है हमारे दर्शकों तक। लेकिन रवि किशन जी, जब आप राम की बात करते करते इतने भावुक हो जाते हैं, कभी तेज आने लगता है, कभी अपने पापा को याद करते हुए आप भावुक होने लगते हैं, ये भावना क्यों सब तक एक समान नहीं पहुंच पाती है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अखिलेश यादव कहते हैं कि राम का न्योता आए ना आए, पर राम जी तो हमारे हैं, राम जी से बड़ा कोई नहीं है। मतलब वो ये बताने की कोशिश करे कि बीजेपी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे राम मंदिर का। देश क्रेडिट खुद ही दे रहा है। अब इनके कुछ आप किसी बातों में ना जाए। मैं अभी विकसित भारत रथ यात्रा में गांव-गांव जा रहा हूं गोरखपुर में। मैं आंखों में देख रहा हूं खुशियां, बूढ़ी माँ में, बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में, मोदी 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 की गारंटी, मोदी, ये फैल गया है। दे जस्ट लव हिम, दे लव दिस नया भारत। इनको ये भारत जहां पर सारी चीजें, सुरक्षा व्यवस्था, मेडिसिन, इलाज के पैसे, एम्स गोरखपुर में, क्या नहीं, फर्टिलाइजर, रोजगार, आत्मनिर्भर में, विश्वकर्मा योजना में, अच्छे अच्छे अटल आवास विद्यालय बन गए, गरीब बच्चों, मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा। मतलब ऐसी ऐसी योजनाएं। मैं चूंकि कलाकार हूं, सांसद बना हूं, तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। जब मैं गांव देहात में, हम लोग ने, मेरे गांव में मैं 70 साल में सड़क नहीं देखी थी। ये सरकार के, भाजपा के आने के बाद मेरे गांव में सड़क आई है। जौनपुर बनारस के गांव में, मेरा बॉर्डर पे गांव है। तो बदल दिया मोदी जी ने देश। इकोनॉमी लेवल कहाँ गया, देश कहाँ गया, अल्टीमेट लेवल पे ग्रोथ देखिए। अब हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएंगे 24 के चुनाव के बाद। टुडेज देश का तो उन्होंने नक्शा जिसे कहें आर्थिक दृष्टि से वो बदला, ऑफ कोर्स यस, है ना? ऑफ कोर्स यस। और नीतीश बाबू का राजनीतिक समीकरण बिगाड़ दिया। नहीं, देखिए नीतीश बाबू तो पलटी, वो तो खिलाड़ी आदमी रहे, लेकिन छोटे खिलाड़ी हैं। बिकॉज ये लोग स्वार्थ के लिए अपने कुर्सी, ये अब मोदी जी ने सही में क्या किया, किसी का बिगाड़ा नहीं। मोदी जी ने इतनी लंबी रेखा खींच दी, उन्होंने राजनीति का चेहरा बदल दिया। और जो आराम था और जो लाल बत्ती थी, वो कंफर्ट था। 365 दिन भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, मंत्री से सांसद, पार्षद, विधायक दौड़ रहा है। हम लोगों के पास 365 दिन का कार्य है रेडी। नो रेस्ट, खुद ना रेस्ट करते हैं, कोई रेस्ट नहीं करता, देश के लिए जी रहे हैं। तो ये लोग कर ही नहीं पाएंगे। बाकी विपक्षियों को ये पगला गए। हम लोग पूरा चुनाव में ऑलरेडी, हम लोग तो 5 साल से चुनाव की तैयारी, वो तो संयोजक नहीं बना पा रहे। हम लोग चुनाव 5, मैं जीता हूं, मुझे आज तक पता ही नहीं चला मैं सांसद हूं। अगले दिन ही लग गए, चला हो जब तब ले कोरोना आ गया, तब छींटा मार रहा हूं, पानी मार रहा हूं, सब जगह दवा दे रहा हूं, नाव ले लेके घूम रहा हूं। फिर बाढ़ आ गई तो ये आ गया। तो हम लोग तो, भाजपा का कार्यकर्ता जमीन पे ही रहता। मुझे पता ही नहीं सांसद क्या वर्ड होता, एहसास ही नहीं हुआ कि सांसद बैठे हुए। हाँ, वो जैसा था ना, पहले सुनते थे कि सांसद जी आ रहे हैं, रौला है सांसद जी का, लाल बत्तियां। अरे कुछ नहीं, दौड़ो, सांसद का ट्रेन पकड़। जीव कई साल से ट्रेन नहीं देखा था मैं, सुपरस्टार की जिंदगी, ट्रेन में घूम रहे, अचानक ट्रेन पकड़ना पड़ रहा, अचानक। तो जिंदगी को ऐसा अब पता चला कि देश के लिए, इंग्लिश में कहा होता टाइम टू पे बैक। बहुत बढ़िया कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने। तो इतना बड़ा देश चलता नहीं। आज हम लोग अमीर देश हो गए। आज वी आर रिच कंट्री। भारत आज अमीर है। पहले भारत कटोरा लेके घूमता था, आज भारत देता है। कोरोना में इंजेक्शन, आज सब लोग भारत को देखते हैं, अमेरिका देखता है, सब बॉस बोलते हैं। अब भारत आज अमीर देशों में गिनती होने लगी है भारत की। कंज्यूमर मार्केट है बहुत बड़ा, बायर मार्केट है। so, भारत अब अपने आर्म्स बनाता, अपने फाइटर प्लेन्स बनाने लगा। भारत अब अलग ही हो गया। और राहुल जी को सड़क पे दौड़वा देता है। हाँ, देखें, ताकि तरक्की देखें। देखिए, लोगों को विपक्ष में रहने की प्रैक्टिस करवाते हैं मोदी जी। 20-25 साल विपक्ष में कैसे रहना है, उसके लिए ट्रेनिंग लो। क्योंकि मोदी जी 20 साल 50 साल बाद का सोच रहे हैं, 100 साल बाद का। इन लोग कल का नहीं सोच पाएंगे। राहुल जी कुछ कर पाएंगे? अब क्या कहें, मैं इस वक्त तो राम में लीन हूं। बाकी भगवान सबको सद्बुद्धि दे। देखिए, सब अपने भाग्य से। बट मैं मोदी जी को जो काम से देखा हूं, सॉरी बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो लेवल बहुत अलग है। बहुत त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए।